हृदयपूर्व सलाम और स्वागत। और ये खुशी की बात है कि आज फिर एक बार परमेश्वर ने शाम को हमें इकट्ठा किया है परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ने के लिए और मनन करने के लिए। आइए अ, हम निकालेंगे पेतरस की दूसरी पत्री और उसके पहला अध्याय। तो पिछले बार मैंने आप सबको सूचना दिया था कि आप थोड़ा सा इस बात को मनन करके आज उपस्थित हो जाइए। और दो विषयों को मैंने आपको पेश किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और मैं यकीन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस बात को पढ़कर आज उपस्थित हो गए हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे आत्मिक जरूरतों के हिसाब से परमेश्वर हम प्रत्येक से बातचीत करें और हमारे पवित्र आत्मा जो है हमारे मनों को, हमारे कानों को, हमारे आंखों को और हमारे हृदय को खोले। और ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे समझ बुद्धि को खोले ताकि हम वचन की गहराई सच्चाइयों को हम समझ पाए। तो आइए पेतरस की दूसरी पत्री और उसके पहला अध्याय और 1 से लेकर के 4 तक हम पढ़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कोई भाई पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। पत्रस की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय पहले 4 वचन। शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हाँ, परमेश्वर अपने इस पढ़े हुए भाग पर परमेश्वर आशीष हमें प्रदान करे। प्यारों, मैं समझता हूं कि अभी तक हमने जो पेतरस की पहली पत्री को समाप्त किए हैं और दूसरी पत्री हम पढ़ रहे हैं। हम जो मसीह विश्वासी है, हम सबको पेतरस के जो लेटर्स है मनपसंद ऐसा लेटर्स है। बस सही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पेतरस ने जिस रीति से, जिस ढंग से लिखा है, बहुत ही अच्छी तरह से उसकी जो भाषा जो इस्तेमाल किया है, बहुत ही उत्तम ऐसा भाषा। और परमेश्वर ने पेतरस को इतना ज्ञान दिया कि इन दोनों पत्रों में से जो हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर, यानी कि हमारे भूतकाल, हमारे वर्तमान काल और हमारे भविष्य आने वाला का जो काल है, इनके बारे में जो सच्चाइयों जो है, ये हमको बड़ी सरल भाषा में, सुंदर भाषा में पेतरस लिखा है। मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं सोचता हूं कि यदि पेतरस ने इस प्रकार से नहीं लिखा होगा तो हमें क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है। देखो, परमेश्वर ने पेतरस को ऐसा ज्ञान दिया इन बातों को लिखने को। और पेतरस ने जिस प्रभु यीशु मसीह का सेवक था, जिस प्रभु यीशु मसीह का चेला और शिष्य था, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित था,
यहाँ पर अपने बारे में लिखता है कि मैं वो ही प्रभु यीशु मसीह का मैं दास हूं। यानी कि पेत्रस ने ये समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लिखता है, जिस प्रभु के बारे में पेत्रस लिखता है, जब वो इस संसार में थे और जब पेत्रस उनको पहचाना, वो लिखता है कि यदि मैं और करीब जाके उनको अगर मैं उसको जाना होता, कितना अच्छा होता। और उस भावना से प्रभु यीशु मसीह जो अभी पुनरुत्थित हुआ है, लेकिन पेत्रस अपने विश्वास को यत्न में लाता है और वो पिछले दिनों के याद करके अपने आप को परख कर उस धन्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो लिखता है। प्रियो, बहुत मन को छूने वाला ऐसे बातों को लिखता है। अभी जो ये 4 वचन पढ़े हैं, हम संक्षिप्त रूप से कुछ मुद्दों को हम देखेंगे, जैसा पेत्रस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखता है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के बारे में लिखता है और प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त हुआ, उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ उन आशीषों के बारे में लिखता है। प्रभु यीशु मसीह को हम कितना तक हम जानते हैं, वो स्टैंडर्ड के बारे में वो लिखा है। हम कितना करीब से हम जानते हैं, हम कितना प्रभु यीशु मसीह के आशीषों को हम उसमें हम आनंदित है। तो ये सब बातों को पढ़ने के बाद मैंने मेरे मन में सोचने लगा कि मेरे विश्वास कहाँ है, मेरा प्रभु के बारे में जो जानकारी, जो पहचान, जो ज्ञान किस हद तक है, मैं कहाँ हूं। क्या सचमुच में पेत्रस जो जिन बातों को लिखता है उन बातों को मैं अनुभव कर रहा हूं? सचमुच मेरा जीवन ऐसा है कि ये सारे आशीष मेरे जीवन में आ गए हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूं? तो सवाल मैं पूछ रहा हूं, मुझसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या पेत्रस जो लिखा था आगे बढ़ने के बारे में, क्या मैं बढ़ रहा हूं? यदि मैं बढ़ रहा हूं, कहां तक मैं आ गया? इन सारे बातों को मैं मेरे मन में सोचने लगा। प्रियो, आइए हम वचन पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये वर्ड स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्ड स्टडी जो है, मैं समझता हूं कि हर विश्वासी ये यत्न करना बहुत ही अवश्य है और इसमें बहुत फायदा है। यहां पर आपके बाइबल्स में इन 4 वचन में कुछ वचन रिपीट हो रहा है और कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और उसके परिणाम, ये एक विश्वासी के जीवन में कैसा होता है और वो लिंक क्या है, वो कनेक्टिंग पॉइंट क्या है, वो जुड़ने वाला जो स्थल है वो कहां है, कहां पे लिंक है, वो पेत्रस बहुत सरल भाषा में यहां पे। तो मैंने पढ़ा था, आपके हिंदी बाइबल हो, आपके मराठी बाइबल हो, तो आप इस शब्द को आप सर्कल करो और ये बार बार पढ़ने से हमको पता चलेगा कि हम कितना धनवान लोग हैं, धनी लोग हैं, कितना अमीर लोग हैं। और ये हमको अमीरी में लाने के लिए, हमको अमीर बनाने में किसका योगदान है, कौन जिम्मेदारी है, किसके द्वारा आया है? अब देखिए, पहले वचन से लेकर के 4था वचन तक हम पढ़े हैं। तो सबसे पहला मैं आपको एक रिपीटिंग वर्ड को मैं बताना चाहता हूं। आइए, कोई आप बता सकते हो तो बता सकते। ये वर्ड जो है 1 2 3 4 5 5 बार आया है। एक सिंपल वर्ड है, वो एक्चुअली
ये जो वर्ड जो है, ये शब्द जो है, दो महत्वपूर्ण सत्यों को, सच्चाई को जुड़ाता है। इट इज अ जॉइनिंग वर्ड। आप बता सकते हैं? 5 बार रिपीट हुआ है। आप आपल्या मराठी बायबल मध्ये सुद्धा तुम्ही ते पाहू शकता। ते 5 वेळेचे पेत्रसने ह्या उल्लेख केलेले आहे। ते एक मिनिटामध्ये 60 सेकंड मध्ये तुम्ही शोधून मला सांगा। दोन महत्वपूर्ण गोष्टी आहेत जे सत्य आहेत। दोन सत्याला जोडणारे असे शब्द, दो सच्चाइयों को जोड़ने वाला शब्द है। इंग्लिश लैंग्वेज में वो कहते हैं द कनेक्टिंग वर्ड। कोणाला सापडलं का? लवकर 60 सेकंड मी दिलेले आहेत। हॅलो, कॅन यू हिअर मी? सापडलं का? ओके, अनु, कैन यू हियर मी? यस यस ब्रदर। हाँ हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा आपको। आप फिर हमारा क्रिश्चियन लाइफ कैसा है वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला वचन में देखो, शिमोन पेत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम, ये पत्र उन लोगों को लिख रहा है जिन्होंने जिन्होंने यानी कि पेत्रस कुछ एक विशेष गट के बारे में लिखा है, जो जिसको ये पत्र वो देना चाहता है। हमारे परमेश्वर, वो नोट करो, हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता, क्या वर्ड है? धार्मिकता, क्या वर्ड है? हिंदी में बोलो। धार्मिकता द्वारा। द्वारा, इंग्लिश में थ्रू, और मराठी में क्या वर्ड है? द्वारे। द्वारे। और ये द्वारा द्वारा जो आता है, इसके द्वारा ये हुआ है, ये एक माध्यम शब्द है। ये द्वारा नहीं होता तो हमें कुछ नहीं मिलता। एक द्वारा मांगता क्या नहीं? बोलो, यस और नो? यस यस। अभी आपके बाइबल में ढूंढो, अभी द्वारा को ढूंढो, फिर आपको विषय मिल जाएगा। ये वर्ड स्टडी, बाइबल स्टडी में वर्ड स्टडी है। सबसे पहला अंडरलाइन करो, हमारा परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अभी द्वारा 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 ये 4 वचनों में 5 बार आया है। सबसे पहला वो अंडरलाइन करो, वो पहला वर्कशॉप है। दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद आपको गिनना होगा ये वर्ड जो है पहला वचन में, मसीह के धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आपको गिनना होगा कि हम जो विश्वासी लोग हैं, पेत्रस हमें लिखता है कि भाई तुम सोचो, तुम्हारे में से क्या चीज गुम हो गया है, वो सोचो मत। हम सोचते ना, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, जो था वो भी चला गया। या ऐसा विश्वासी जो है ना, वो उदासी विश्वासी लोग। लेकिन पेत्रस बोलता है तुम्हारे हाथ से जो निकल गया वो उसके बारे में सोचो मत, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। इंग्लिश में ऑब्टेन्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचो, पेत्रस लिखता है तुम्हें ये बात प्राप्त हुआ है, तुमको ये बात दिया गया है, तुमको ये जो बात है मिल गया है। अभी ये बात तुम्हारे हाथों में है।
किसके द्वारा? अब ये सब्जेक्ट को जोड़ने का भी आओ, अभी गिनने का। What are the things given to the believers or what believers have received? अशा कोणते कोणते गोष्टी आहे विश्वासणाऱ्यांना दिले गेलेले आहे, विश्वासणाऱ्यांना प्राप्त झालेले आहे। हे प्रत्येक विश्वासी या गोष्टीवर आपले लक्ष दिलं पाहिजे। प्रियांनो, मी सांगतो तुम्हाला, आपण गरीब विश्वासी नाहीये। आपण हे जगामध्ये कोणत्याही गोष्ट आम्ही शोधत नाहीये। एक जग जे आम्हाला देतात नाही गोष्टी, सगळे तात्कालिक आहे, सगळं नष्ट होणार आहे। पेत्रस लिहितो हे, पण आम्ही जे विश्वासणारे आहोत, देवाने कोणती गोष्टी आमच्या हातात दिलेले आहे ये विचार करा। ऐसा कौन सा ऐसा चीजें हैं जो हमारे हाथों में प्राप्त हो गया है? सवाल ये है, अगर हमको ये प्राप्त हो गया तो है क्या हमारे हाथ में? जो चीजें परमेश्वर हमको इधर दिया है, जो बहुमूल्य चीजें हमको प्राप्त हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों को संभालना चाहिए, उन चीजों को मूल्यता देना चाहिए। हम क्या पकड़ के रखते? सांसारिक बातों को पकड़ के रखते। और शैतान क्या करता है? जो आत्मिक धन, आत्मिक संपन्न संपत्ति जो परमेश्वर विश्वासियों को देता है, उसको चुराने को देखता है। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है तुम्हारा और मेरे लिए। आइए हम जाएंगे द्वारा दूसरे वचन में। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के, बोलो सब मिलके, पहचान के द्वारा क्या मिला है? प्राप्त हुआ है अनुग्रह और शांति। कितना? 50%? 100%? नहीं, अनलिमिटेड, असीम प्रमाण से, बहुतायत से बढ़ती जाए। लेकिन किसके द्वारा? नोट करो, नोट करो। हम सिर्फ आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा आता है ये भी मालूम होना चाहिए भाई। किसने उसकी कीमत चुकाई, किसने तकलीफ लिया है इन सारे बातों को हमें पहुंचाने के लिए। पेत्रस बोलता है पहचानो किसके द्वारा आया है। कोई मनुष्य के बारे में, मनुष्य के द्वारा कुछ भी, मनुष्य के द्वारा कुछ नहीं मिलता है प्रियो। मनुष्य के हाथों से कुछ लेना भी नहीं है, कुछ मत लो मनुष्यों के हाथों से। जो हमको प्राप्त होता है वो स्रोत हमको पहचानना जरूरी है। आइए तीसरा वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ, उसका कुछ लिमिट नहीं है। यहाँ का स्पैन देखो, यहाँ का स्कोप देखो, यहाँ का सीमा देखो, सब कुछ, कुछ माइनस नहीं है, सब प्लस में है। सब कुछ जीवन, इस जीवन में और हमारे सुभक्ति के जीवन में संबंध रखता है। हमें उसी के पहचान के, क्या पहचान के, बोलो सब मिलके, द्वारा 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 मिला है। अभी मालूम है, अभी तुम आउट ऑफ ट्रैक हो गए तो अभी तुमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना पड़ेगा, बरोबर है? ये अभी सवाल मैं पूछता हूं। अभी पेत्रस लो लिखता है, वो ऐसा कोई बड़ा उसके जमीन जायदाद से, उसके बैंक के खाते से हमको दे रहा है, ऐसा नहीं लिखता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे मैं देता हूं यार तुझे, चल ले ले चल। अरे हम क्या देंगे लोगों को? हमारे पास कुछ है क्या देने को? कुछ नहीं है। लेकिन हमारा स्रोत हर विश्वासी के लिए एक ही स्रोत है, हमारा परमेश्वर और हमारा उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह काफी है, उसके द्वारा सब कुछ हमको प्राप्त होता है प्रियो। लेकिन समझना जरूरी है, इन बातों को समझना जरूरी है। मेरा प्रभु कौन, उसके पहचान सबसे बड़ी बात है। इस संसार की पहचान हमारे लिए कुछ फायदा नहीं है। इस संसार की पहचान जो है वो व्यर्थ है, वो शून्य है। लेकिन हमारे सारे जो आशीष है प्रभु यीशु मसीह की पहचान में है द्वारा। आगे पढ़ो, 4वां वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। मेरे सुनने वाले प्यारों, तुम्हारे हाथ में क्या है? परमेश्वर सब कुछ दिया है, लेकिन हाथ में खाली है, थैली खाली है। एक विश्वासी के हाथ में बहुत स्वर्गीय संपत्ति है। ओ, एक विश्वासी बहुत धनवान मनुष्य है। ये जो चीजें हमारे हाथ में दिया गया है परमेश्वर, ये सनातन के लिए टिकने वाले चीजें हैं प्रियो। आज जो हमारे पास जो धन दौलत है, जो जमीन जायदाद है, जो सांसारिक बातें हैं, जो हम बोलते हैं मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बहुत लोग डिंग डांग करते, विश्वासी लोग भी अपने आप को दिखाते, देखो मेरे पास कितना है। अरे भाई, ये जो है ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये सांसारिक धन यहीं पे नाश हो जाएगा, यहीं पे नाश हो जाएगा। स्वर्ग में सांसारिक धन के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ये जो आत्मिक धन, पेत्रस लिखता है, आत्मिक धन के बारे में सोचो, उसके स्रोत के बारे में सोचो, किसके द्वारा तुमको ये प्राप्त हुआ है उसके बारे में सोचो। ये सनातन के लिए ठीक है। These are the valuable precious things which will last you for eternity. हे असं गोष्टी आहे जे एक विश्वासणाऱ्याने प्राप्त झालेले आहे, ते तात्कालिक नाहीये। जे सांसारिक गोष्टी आहे प्रियांनो, हे इथंच नष्ट होणार आहे। पण देवाने जे बहुमूल्य अनमोल गोष्टी आम्हाला दिलेल्या आहेत, ते सनातन पर्यंत टिकणारे असा वस्तू आहे। आता बघा 4वां वचन, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कितने अद्भुत बातों को यहाँ पर पेत्रस लिखता है। तो ये पहला स्टडी हो गया। कितना हो गया? 5 बार पेत्रस लिखता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा इन सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। अभी मुझे आपको बताना है, एक विश्वासी इन सारे बातों में तृप्तता, संतुष्टता, समाधान कैसा पा सकता है? रहस्य बात यह है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान, प्रभु यीशु मसीह की पहचान। प्रेरित पौल लिखता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में कि मैं उसे जानूं। फिलिपियंस चैप्टर 3, वहां पर प्रेरित पौल क्या लिखता है? अपने साक्षी देता है प्रियो। क्या साक्षी देता है? मैं मेरे प्रभु का अधिक जानना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह को हम कितना जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, तुम जानो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। अगर किसी को ज्यादा पहचानना है, अधिक हाइट से हमको पहचानना है, तो लंबे से नहीं पहचान सकते,
उसके नजदीक जाना पड़ता है, उसके करीब जाना पड़ता है। हम जितना करीब जाएंगे उतना हम उसको ज्यादा पहचानेंगे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरे नजदीक आके मुझे देखो, तुम्हारे विश्वास से मुझे स्पर्श करो, तुम मेरे पास आके मेरे चरित्र को पहचानो, मेरे सद्गुणों को पहचानो, ताकि मैं कितना अनमोल है, मैं कितना नम्र है, मैं कितना अच्छा है, तुम समझ सकते। प्रभु यीशु मसीह एक नजदीकी रिश्ता चाहता है। He wants a close fellowship so that we might know him. क्यों? प्रभु यीशु मसीह में ऐश्वर्य संपत्ति छिपा हुआ है। In him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. सारे ज्ञान और समझ के भंडार प्रभु यीशु मसीह में छिपा है। और प्रभु यीशु मसीह वो चाहता है कि हम उसके पास आकर के उसके ज्ञान को हम पाए, उसकी महिमा को हम देखें और उसके आनंद और आशीष के क्षेत्र में हम प्रवेश करें। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं बढ़ेंगे। जब तक हम उसको करीब से नहीं जानेंगे तब तक हम उसके आशीषों के भरपूरी को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्रियो, यहां पर प्रेरित पौल कहता है 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे वर्स 8, वरन मैं अपने प्रभु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। क्या टेस्टिमनी है। प्रेरित पौल एक बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या बोलता है? वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें खुरा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने का कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। प्रेरित पौल का ये इरादा था कि उसके ज्ञान में वो बढ़े, that I might know him। प्रेरित पौल ऐसा नहीं कहता है कि मैं पवित्र शास्त्र के ज्ञान में बढ़ूं। कई लोग बहुत बाइबल स्टडी का ज्ञान में बढ़ते हैं, लेकिन प्रेरित पौल कहता है कि नहीं, अगर मैं उसके ज्ञान प्राप्त करूं, उसके पहचान में बढ़ूं, उसको मैं जानूं, तो बाकी सब ज्ञान मुझे प्राप्त होगा। तो आइए हम जाते हैं पहले वचन की ओर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 2 विषय, आज हम पहले वचन के बारे में हम मनन करेंगे। तो यहाँ पर आप परिचित ऐसा एक सब्जेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? पहले वचन में हम पढ़ते हैं प्रियो, शिमोन पेत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर की और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आप उस शब्द को अंडरलाइन करो। प्रेरित क्या कहता है? प्रेरित पत्रस क्या कहता है? सबसे पहला जो चीज आपको प्राप्त हुआ है, ये विश्वास, फेथ। और कैसा विश्वास है? बहुमूल्य विश्वास। बहुमूल्य विश्वास। विश्वास क्यों बहुमूल्य है? आज दुनिया में कितने लोग
इस बहुमूल्य विश्वास की बहुमूल्यता को पहचानते हैं। संसार के लोग वो भी विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विश्वास बहुमूल्य नहीं है। वो अनेक चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो सब चीजें जो है वो सब घटिया चीज है, क्वालिटी थर्ड क्लास है, और उनके विश्वास का प्रभाव नहीं हो रहा है, उनका विश्वास में ताकत नहीं है। लेकिन पतरस यहां पर लिखता है, प्रियो, मैं उन लोगों को लिखता हूं जो प्रवासी है, जो इस संसार में यात्रिक है, जो सताव, संकट और दुख उठा रहे हैं अपने विश्वास के लिए। उन ऐसे विश्वासियों को लिखता हूं जो निराश है, जो जो उदास है। उन विश्वासियों को लिखता हूं जो अनेक प्रकार के संघर्ष से जा रहे हैं। उनको मैं उत्तेजना देता हूं कि देखो, तुम्हारा विश्वास और मेरा विश्वास बहुमूल्य है, बहुमूल्य विश्वास। हम कहते हैं अपने आप को विश्वासी, लेकिन थोड़ा समय तक हमारे अंदर परख कर देखना कि अगर मैं विश्वासी हूं, किस आधार पर मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। और पेत्रस लिखता है कि जिन लोगों के नाम, जिन्होंने हमारे प्रभु परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा हमारे समान। पेत्रस बाकी विश्वासियों से ऊपर अपने आप को नहीं दिखाता, लेकिन पेत्रस बोलता है कि मेरे में जो विश्वास है, ये जो पत्र है 2000 साल पुरानी पत्र है, तो अभी भी पेत्रस हमसे बातचीत कर रहा है। पेत्रस अभी स्वर्ग में गया, प्रभु के पास है, लेकिन हम उसके आवाज को सुन रहे हैं। उसके पत्र में से परमेश्वर की आवाज हमारे तक आ रहा है, प्रियो, कि पेत्रस कह रहा है, देखो, मैं वही पेत्रस हूं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला इस संसार में था। मैं वही पेत्रस हूं जिसको प्रभु ने बुलाया और प्रेरित बनाया। मैं वही पेत्रस हूं जो मेरा प्रभु का दास बन के उसका सेवा किया। मैं वही पेत्रस हूं जो वहां पर यरूशलेम में खड़ा होकर मैंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। मैं वही पेत्रस हूं, मैंने चमत्कार किया। मैं वही पेत्रस हूं जो प्रभु को इनकार किया। मैं वही पेत्रस हूं जिसको मसीह ने बोला, मेरे मेमनों को और मेरे भेड़ों को तू चरा। और वो पेत्रस कहता है कि मुझे जो विश्वास मिला है, जिस विश्वास से मैं उसके पीछे चला, उसको स्वीकार किया, और उस विश्वास के आशीष मैं आज पा रहा हूं, वही विश्वास, वो बहुमूल्य विश्वास है। वो विश्वास आपको भी प्राप्त हुआ है। मेरा विश्वास और तुम्हारा विश्वास में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये बहुमूल्य विश्वास है। तो मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहन, ये सवाल हमको पूछना चाहिए, अपना विश्वास, मेरा विश्वास मेरे लिए कितना बहुमूल्य है? इसके लिए कारण देता है। देखो, हमारे विश्वास इसलिए बहुमूल्य है। क्यों हमारे विश्वास इसलिए बहुमूल्य है? क्योंकि हमारे विश्वास एक बहुमूल्य व्यक्ति के ऊपर है। वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। हमारा परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास रखा है, वो विश्वास बहुमूल्य है। वो विश्वास का वैल्यू है, वो विश्वास का मूल्यता है, और कोई विश्वास में कोई दम नहीं है। यदि आज ये विश्वास के यत्न हम करेंगे, वो विश्वास का जो आवाज स्वर्ग के सिंहासन पर असर पड़ेगा, और उस विश्वास का आदर सम्मान
परमेश्वर स्वयं करता है। क्यों? वो विश्वास उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर हमने रखे हैं। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है, इसलिए हमारा विश्वास बहुमूल्य है। हमारा विश्वास अपने आप से कमजोर है, लेकिन हमारा कमजोर विश्वास एक बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हम रखे हैं, इसलिए हमारा विश्वास बहुमूल्य है। उतना ही नहीं, हमारा विश्वास इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि इब्रानियों की पत्री और उसके 11 अध्याय और 6वां वचन में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट करना असंभव है। विश्वास के बिना परमेश्वर के पास आना असंभव है। विश्वास से जो आते हैं उसका आदर सम्मान परमेश्वर करता है और उसका प्रतिफल वो देता है जिन लोग विश्वास से उसके खोज में रहते हैं। ये विश्वास बहुमूल्य है क्योंकि ये विश्वास हमारे में ऐसा ताकत है, वो हम सबको परमेश्वर की ओर खींच के लेके जाता है और परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है। विश्वास हमारे मसीह जीवन में ऐसा गुण है जो परमेश्वर हमारे चरित्र में देखकर वो आकर्षित हो जाता है, वो प्रतिक्रिया करता है हमारे विश्वास। प्रभु की स्तुति हो। बहुमूल्य विश्वास, और विश्वास इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि हमको 4 बात उस विश्वास के द्वारा प्राप्त हुआ है। उस विश्वास के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। उस विश्वास के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त हुआ है। उस विश्वास के द्वारा हमें नीतिमत्वता, धार्मिकता प्राप्त हुआ है। उस विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह के आशीषों में प्रवेश किए हैं और उस विश्वास के द्वारा हम उसके स्वर्गीय शांति को प्राप्त किए। प्रियो, विश्वास बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए। हमारे विश्वास ना केवल बहुमूल्य है, लेकिन हमारे विश्वास पवित्र है। आइए हम यहूदी प्रकाशित वाक्य की से पहले जो लिखा है, यहूदी पत्री में से हम पढ़ेंगे जुड 20 वचन 20 में क्या लिखा है? यहूदा क्या लिखता है? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। विश्वास के बारे में पेतरस बहुत कुछ लिखता है, लेकिन वो बाद में देखेंगे हमारे स्टडी में। लेकिन हम बहुमूल्य चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहला बहुमूल्य चीज हमको प्राप्त हुआ है हमारे विश्वास, और हम प्रभु की स्तुति करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास में हमको बढ़ना है। यह अध्याय में पेतरस लिखता है, अगर किसी चीज में तुमको बढ़ना हो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया और पूछा, प्रभु ऐसा क्यों है कि हमको चमत्कार करने को हमारे में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है? आप इतना आसानी से आप चमत्कार करते हो, अद्भुत कार्य आप करते हो, आपके बातों में दम है, आपके कृति में दम है, लेकिन हम क्यों ऐसा है? तो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास कम है। कितने बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा, अल्प विश्वासी लोग, तुम्हारे अविश्वासी के कारण तुम्हारे शहर में मैं कुछ नहीं कर पाता। शून्य विश्वासी लोग, विश्वासहीन लोग। लेकिन वो समरी वो स्त्री को कहा, मैं इस स्त्री में जो विश्वास देखा और कहीं नहीं देखा। और सेनापति के बारे में कहा, इतना ऊंचा विश्वास इजराइल में मैं नहीं देखा। जब उस बीमारी आदमी को छत से वो 4 लोग नीचे उस कमरे में डाल रहे थे,
और यीशु मसीह ने उस बीमारी आदमी को नीचे, वो छत से नीचे आने के बाद उसको चंगाई करता है। लेकिन आप पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने किसका विश्वास देखा? उन चारों का देखा, मित्रों का देखा, और चंगाई मिला इसको। यदि एक बात को ढूंढ के देखता है, करीब से देखता है परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह, और एक बात पर वो प्रसन्न होता है, वो क्या है? हमारे विश्वास। ये भाइयों और बहनों, ये एक वचन से हमको इतना सारे सब कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आज ये हमारी बारी है, हमें सोचना है मेरे विश्वास परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है क्या नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न देने वाला है क्या नहीं। क्या हमारे विश्वास को देखकर परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर सम्मान करके, हमारे विश्वास का ताकत को देखकर परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा? योब ने क्या कहा? योब ऐसा आदमी था, उस जैसा दुख सहन और कोई इंसान किया नहीं होगा। उसके शारीरिक जो वेदना उसने सहन किया। शैतान ने परमेश्वर को उसके बारे में, उसके विरुद्ध आरोप लगाया। शैतान बोला, योब, तुम इतना योब को मानते हो, उसके पास जो धन दौलत है उसको निकालो और देखो तुमको शाप देगा। परमेश्वर बोला, तू देख, योब जैसा नीतिमान आदमी नहीं है इस दुनिया में। तो परीक्षा करने का परीक्षा कर। तो शैतान उसको परीक्षा देता है, उसका फैमिली खलास हो जाता है, उसके जमीन जायदाद खलास हो जाता है। योब एक कंगाल करके बैठता है, और उसकी औरत बोलती है कि क्या इतना विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर, योब की पत्नी। लेकिन योब क्या कहता है? तू क्या बोलती है? यदि परमेश्वर ने मुझे मार डाला फिर भी मैं उस पर मैं भी भरोसा रखूंगा। हमारे बारे में क्या प्रियो? अब आगे आगे जाएंगे क्योंकि वक्त कम है हमारे सामने। सबसे हमको आना है पेत्रस की, मुझे बहुमूल्य चीजों के बारे में आपको रेफरेंस देना है। बहुमूल्य चीज है, एक विश्वासी को बहुमूल्य चीजें प्राप्त होता है, यानी कि इस दुनिया के हिसाब से हम उसको नाप नहीं सकते। दुनिया में बहुत बहुमूल्य चीजें हैं। लोग समझते हैं कि ऐसे बहुत प्रेशियस जो बहुमूल्य चीजें हैं हम बहुत हमारे करीब रखते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा चीज औरों से अच्छा है, मेरे पास जो है उसके पास नहीं है। हाँ, तो हम कुछ चीजों को मूल्यता देते हैं और हम उसको बहुत करीब रखते हैं और छुपा के रखते हैं, ताकि दूसरे कोई उस पर नजर न डाले। और उसको इसलिए छुपा के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ताकि वो चोरी न हो जाए। लेकिन परमेश्वर जो बहुमूल्य चीजें हमको दिया है इसके बारे में क्या? हाँ, पेत्रस बहुमूल्य चीजों के बारे में वो हमें बताता है। आइए हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पेत्रस की पहली पत्री और उसके पहला अध्याय 1 पीटर चैप्टर 5, 1 पीटर चैप्टर 1 पीटर चैप्टर 1 और उसके 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे हम। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 to 7। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5। जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए है जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते जाओ। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कितना अच्छी बात है। पेत्र लिखता है, अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास प्रियो, ये ना केवल बहुमूल्य विश्वास है, ना केवल पवित्र विश्वास है, ना केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास है, हमारा विश्वास परखा हुआ विश्वास है।
हमारा विश्वास का परीक्षा होना जरूरी है, ताकि हमारे विश्वास और बढ़े और मजबूत हो जाए और शुद्ध हो जाए. Our faith should increase, our faith should be stronger, and our faith should be purified. तो परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है. यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे. क्या? हमारे विश्वास. यीशु मसीह के आने तक बढ़ते जाना, परखते जाना, पवित्र होते जाना, संतुष्ट परमेश्वर को देना. परखते हुए विश्वास. प्रियो, एक वचन वो नहीं कहता है कि सताओ, यानी कि वो विश्वास के संदर्भ में है, सताओ के संदर्भ में नहीं है, विरोधी के संदर्भ में नहीं है, लेकिन हमारे विश्वास के परखना. बोलो तो हमारे दैनिक जीवन में जो संकट और समस्या आते हैं, जो चुनौतियां आते हैं, उसको हम कैसा सामना करते हैं, उसके सामने हमारे विश्वास किस प्रकार के उभर के आता है. वो विश्वास, प्रैक्टिकल फेथ ऑफ अ क्रिश्चियंस डेली वॉक. ये लिख लो, प्रैक्टिकल फेथ ऑफ अ क्रिश्चियंस डेली वॉक गॉड इज टेस्टिंग. उसमें से नाना प्रकार के तकलीफ होएगा थोड़े दिन के लिए, लेकिन यीशु मसीह के आने तक उसके प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा. ना केवल उसको प्रसन्न करेगा, लेकिन प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा. परमेश्वर हमें सहायता दे कि विश्वास को हम आखिर तक, उसके आने तक हम बने रखें. तो एक वचन अभी ये प्रेशियस थिंग्स का सबसे पहला वचन है. हाँ, ऐसा 5 वचन में से हमको 5 बातों को जो बहुमूल्य है पेत्रस हमें लिखता है. ये अभी हम इस पहले जो वचन को, बहुमूल्य वचन को देखकर हम बंद करेंगे. एक वचन को मैं आपको पढ़ना चाहता हूं. देखो, हम जो हर दिन जो समस्या, जो प्रॉब्लम्स को सामना करते हैं, तो उसको सामना करने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए. और इसलिए परमेश्वर ने यह विश्वास, बहुमूल्य विश्वास का दान हमको दिया है. हम दृष्टि से नहीं चलते. आजकल क्रिश्चियनिटी में लोग प्रचार कर रहे हैं सीइंग इज बिलीविंग, लेकिन बाइबल का प्रिंसिपल यह है बिलीव एंड सी. संसार क्या बोलती है? सी एंड बिलीव, देखो और विश्वास करो. एडवर्टाइजमेंट भी टीवी में आता है, पहले देखो बाद में विश्वास करो. एडवर्टाइजमेंट आता क्या नहीं? पहला देखो बाद में विश्वास करो गाना आता ना टीवी में, एडवर्टाइजमेंट. ये संसार के गाना है. लेकिन बिलीवर्स लाइफ में पहला विश्वास करो, बाद में देखो. जो विश्वास करेगा वो देखेगा. परमेश्वर बोलता है देखने का पहला नहीं, पहला विश्वास करेगा तो मैं दिखाएगा सब कुछ. हम बोलते ना प्रभु तू दिखा, मेरे को दिखा क्या होने वाला है. प्रभु बोलते विश्वास कर, बाद में देखेगा. अभी अगले हफ्ता हम देखेंगे कुछ वचनों को, पहला विश्वास करके बाद में क्या दिखने वाला है. अभी डेली प्रॉब्लम्स, हम उसका उद्देश्य क्या है? तो भी यीशु मसीह का महिमा होना चाहिए. हमारा विश्वास के परीक्षा तो भी यीशु मसीह तक परख के जाते जाते वो जब आएगा, वो देखेगा हमारा विश्वास कितना बहुमूल्य है उसकी महिमा के लिए. एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं. हाँ, जोब 23 और 10. जोब क्या बोलता है? योब 23 और 10. ये वचन को पढ़कर आज का स्टडी को हम
खत्म करेंगे। हाँ, टाइम हो गया है। योग 23 और 10 पढ़िए ब्रदर। योग 23 और 10 पढ़े। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे टालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। देखो योग का अनुभव, जब वो मुझे when he has tried me, जब वो मुझे परीक्षा देगा तो मैं फेल नहीं होगा। जब मेरा विश्वास का परीक्षा देगा, जब मेरा विश्वास को परख कर देखेगा परमेश्वर, तो मुझे फेल नहीं होना है। मेरा अंतिम रिजल्ट क्या होना चाहिए, परिणाम क्या होना चाहिए? मुझे सोने के समान मुझे उससे निकलना चाहिए। I will come forth as gold. I will come forth as gold. When he has tried me, जब वो मुझे परख कर देखेगा, मेरे विश्वास को परख कर देखेगा, मुझे सोने के समान निकलना चाहिए। आइए प्रिय भाई और बहनों, अगले हफ्ता प्रभु की इच्छा हो तो बाकी जो बहुमूल्य चीजें जो पेतरस में लिखा है उसको और ज्यादा विस्तारित रूप से हम मनन करेंगे। आज के लिए विषय ये काफी हमारे लिए। हम हमारे दिलों को परख करें, मेरे विश्वास कैसा है। पेतरस लिखता है, मेरे समान बहुमूल्य विश्वास तुमको प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। ना केवल उद्धार के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे विजयता के लिए, और उस विश्वास में बढ़ना। इसी में एक मसीह का एक विश्वासी का जीत है, एक विश्वासी का सुख समाधान समृद्धि और संपत्ति है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, और प्रभु हमें सहायता करे कि हम विश्वास में बढ़ते जाए, क्योंकि हमारा विश्वास बहुमूल्य है। प्रभु आपको सबको आशीष दे। मैं अनु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर के लिए, और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो।